एक संध्या एक घूमता हुआ सन्यासी एक साधु के आश्रम में पहुंचा। वह किसी गुरु की खोज में था। आश्रम में एक बूढ़ा गुरु रहता था। सन्यासी ने सोचा, कुछ दिन रुककर देखता हूं। 15 दिन बीते, लेकिन उसे लगा यह बूढ़ा गुरु तो वही थोड़ी सी बातें हर दिन दोहराता है। न कोई नई बात, न कोई गहरी चर्चा। उसके मन में ऊब पैदा हो गई। उसने निश्चय किया, कल मैं यहां से चला जाऊंगा। उसी रात आश्रम में एक और युवा सन्यासी आया। संध्या सभा हुई। उस युवा सन्यासी ने वेदांत की इतनी सूक्ष्म, इतनी बारीक चर्चा की कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। 2 घंटे तक वह बोलता रहा। शब्द, शास्त्र, उपनिषद, गीता सब बहते रहे। सब प्रभावित थे। जो सन्यासी आश्रम छोड़ने वाला था वह सोचने लगा, गुरु हो तो ऐसा। उसके मन में एक विचार आया, आज इस बूढ़े गुरु के मन में कितनी ईर्ष्या जल रही होगी। चर्चा समाप्त हुई। युवा सन्यासी ने बूढ़े गुरु से पूछा, आपको मेरी बात कैसी लगी? बूढ़ा गुरु मुस्कुराया और बोला, मैं 2 घंटे से तुम्हें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो बोले ही नहीं। युवा सन्यासी चौंक गया। मैं नहीं बोला तो 2 घंटे कौन बोल रहा था? बूढ़े गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर से उपनिषद बोल रहे थे, गीता बोल रही थी, शब्द बोल रहे थे, लेकिन तुम नहीं। जो तुम्हारा अपना नहीं है वह तुम्हारा ज्ञान कैसे हो सकता है? यहीं से प्रश्न शुरू होता है, क्या जो हम जानते हैं वह सच में हमारा जानना है? क्या ईश्वर को जानना, आत्मा को जानना, मृत्यु के बाद जीवन को जानना, क्या यह सब हमारा अनुभव है या सिर्फ सुनी हुई बातें? जो उधार लिया गया ज्ञान है वह मुक्ति नहीं देता, वह प्रकाश नहीं बनता, वह आंख नहीं बनता। असल खतरा अज्ञान नहीं है, असल खतरा है झूठा ज्ञान। क्योंकि झूठा ज्ञान ज्ञान होने का भ्रम देता है और यह भ्रम खोज को रोक देता है। ज्ञान उधार नहीं दिया जा सकता, ज्ञान दोहराया नहीं जा सकता। ज्ञान केवल अनुभव से जन्म लेता है, लेकिन अनुभव के लिए हिम्मत चाहिए, अपरिचित रास्तों पर चलने का साहस चाहिए। और हम क्या करते हैं? किताबें उठा लेते हैं, शब्द याद कर लेते हैं और उन्हें तोते की तरह दोहराने लगते हैं और फिर ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, लेकिन भीतर नौका जंजीर से बंधी रहती है। एक कहानी है, कुछ लोग शराब पीकर नदी में नौका लेकर निकल पड़े। रात भर पतवार चलाते रहे। सुबह हुआ, नीचे उतरकर देखा नौका वहीं खड़ी थी। जंजीर खोलना भूल गए थे। हम भी ऐसा ही करते हैं। पूरी जिंदगी साधना करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन झूठे ज्ञान की जंजीर कभी खोलते ही नहीं और इसलिए कहीं नहीं पहुंचते। यदि सच में जानना है तो दूसरों के ज्ञान का किनारा छोड़ना होगा, तभी अपना ज्ञान जन्म लेगा।